नमस्कार। सिवान में भूमि विवाद के मामलों में काफ़ी तेजी से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसको लेकर के सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि थाना और अंचल में नियमित रूप से अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष जनता दरबार लगाएं। मामलों में कितनी प्रगति हो रही है और जो भी पक्ष है कितना संतुष्ट हो रहे हैं यह आप देख ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक ताज़ा मामला प्रकाश में आ रहा है जिसको लेकर के हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति तक पहुंचे हैं जो इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने शुभ नाम से शुरुआत करें। मेरा नाम श्री भगवान सिंह है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। उसके बाद केनरा बैंक सिवान से ही मैंने 2003 में रिटायर हुआ। उसके बाद पब्लिक जीवन में ही रहा। 2004 से भाजपा का जिला महामंत्री रहा और सदस्यता प्रभारी भी रहा। इसके बाद उसी कालखंड में 2010 में मेरे एक मित्र ने जब पूछा कि अरे कहाँ घर बनौला, हम कहे अरे घर कहाँ बनल शर्मा जी, बड़का बीमार पड़ गई, यहाँ कैंसर हो गई, घर ना बन सका। तो उन्होंने एक ज़मीन जो उनके नाम से था, उनकी पत्नी के नाम से, प्रोफेसर साहब की पत्नी का नाम गुलाबपति देवी है, उनका लक्ष्मण शर्मा नाम था, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। बलिया कोठी घर है मेरे ही इलाके में। उन्होंने रजिस्ट्री कर दिया हमें 2010 में। उससे पहले उनको रजिस्ट्री किया जिसने 1988 में। 1988 से आज तक जमाबंदी चल रही है और रसीद कट रहा है उस ज़मीन का। लेकिन भू माफियाओं की वजह से मैं जब ज़मीन पर गया उसको नापी करा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि ये ज़मीन मेरी है। मैंने कहा कि भाई मिट्टी मैं उठा नहीं ले जा रहा हूँ, मैं नापी कर रहा हूँ। आपकी होगे तो आप ले लीजिएगा, मेरा होगा तो मैं ले लूँगा। बाद में उनको कोई समझाया या कागज वगैरह देखे होंगे तो उसको उन्होंने इनकार किया कि ठीक है। बातें हुई, मैं अपने पूर्व साइड में 1.5 कट्ठा ज़मीन को घेर लिया, कोई एतराज़ नहीं हुआ। पश्चिम साइड में मेरी ज़मीन के पश्चिम साइड में चौहद्दी में रास्ता उनके जो मिल के खुदी मियाँ जो मिल है, इसके जी चीनी मिल, उनको खुदी मियाँ लोग कहते थे। खुदा बख्श नाम था। खुदा बख्श जी के 2 पुत्र लुत्फ अहमद और मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद ने ये ज़मीन माननीय प्रोफेसर शर्मा जी की पत्नी गुलाबपति देवी को रजिस्ट्री किया था। उनके भाई लुत्फ अहमद के एक पुत्र थे डॉक्टर हारून, यहाँ जो यहाँ प्रैक्टिस करते थे, आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं। उस प्लॉट के सीधे रास्ता मिल का वहाँ से जो आजकल लोग भरे हुए हैं वो सीधा मेन रोड पर आता था और उस समय ये गाड़ियों का रास्ता था, कच्चा रास्ता के रूप में मिल के नक्शे में दिखाया गया है। भू माफियाओं हैं या क्या हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस रास्ते को कवर करते हुए 1 कट्ठा 4 धुर जमीन पास के गांव के एहसानुल हक 2 भाइयों ने दखल किया हुआ है। पहले उन्होंने दिखाया कि ये ओरिजिनल ज़मीन वाले जो सुनार थे उनसे हमने लिखाया है। मैंने कुछ दिन तक तो ज़रूर विश्वास किया, डीड दिखाए थे, लेकिन एक बार उनके गलती से उनके मुंह से निकल गया कुछ अपशब्द जो आपको बताया था मैं। तो मुझे डाउट हुआ कि ये आदमी कुछ गलत है, तो मैंने डीड निकलवाया रजिस्ट्री ऑफिस से। उसमें उन्होंने जिससे रजिस्ट्री कराया था 1996 में उन्होंने
कालीचरण के पोते से रजिस्ट्री कराया, जबकि कालीचरण सोनार ने अपने 2 भाइयों ने मिल करके इस मिल के चालू होने के समय 1934 में ही 3 बीघा 7 कट्ठा 15 धुर जमीन रजिस्ट्री कर दिया था। खतियान में नाम नहीं बदला जाता है, इसलिए उनका कालीचरण जी का नाम चलता था। तो उनके पोते ने कहा कि मेरे बाबा के नाम पर है, सीओ के पास, हुसैनगंज सीओ के पास उस समय कंप्लेन किया और उस कंप्लेन में उन्होंने कहा कि इसका जमाबंदी मेरे नाम कायम होनी चाहिए। खोजबीन करने के बाद सीओ ने ये रिपोर्ट दिया कि आपके बाबा 1940 से पहले ही इसको बेच चुके हैं, इसलिए आपके नाम पर ये जमीन नहीं है, आपकी जमीनें है नहीं। ये निर्णय 1992 में आया। उन्होंने पहले DCLR साहब सिवान को रजिस्ट्री ये इसका प्रतिवेदन दिया उस समय के सीओ ने, और DCLR जी का भी जजमेंट यही आया कि इसको खारिज किया जाता है क्योंकि ये अवैध डिमांड है। इसके बावजूद इन्होंने ये रजिस्ट्री 1996 में अपने नाम से कराया। उस समय से रसीद भी नहीं कट रही थी इनकी, पता नहीं इधर क्या किए हैं, क्या हमें पता नहीं है। उस प्लॉट का मेरे 1.5 कट्ठा लिखाने के बावजूद इन्होंने उस जमीन में 1996 में जो रजिस्ट्री कराया है अवैध तरीके से, अवैध लोगों से, वो 1 कट्ठा 19 धुर की लिखाया है। इसके हिसाब से मेरी जमीन 14 धुर 1 धुर की बच जाती है। ये जब मैंने डीड देखा तो मुझे बहुत, मेरा मकान बना हुआ है 1.25 कट्ठा में। जिन लोगों को के लिए मैं रास्ता छोड़ा था, जब मैंने थाना प्रभारी और अन्य जगहों पर इनमें से जो प्रमुख लोग हैं उनको उनके पीछे पीछे घूमते देखा, जो ये 2 भाई थे, एहसानुल हक और ऐनुल हक, क्या नाम है, इनके पीछे पीछे घूमते जब देखा तो मुझे सहानुभूति खत्म हो गई इन लोगों से कि ये इन्होंने की है, ये हमसे ज़मीन मांग रहे हैं, चलने को दिया है ये, और वो क्या किया, उसने रजिस्ट्री कराया था। अब इसके आगे क्या है, मैंने केस कर दिया। शो कॉज में उन्होंने उस डीड को इनकार कर दिया है। अभी ये स्टेज है, अभी तो है जी। कुल मिलाकर के जो स्थिति वहाँ बनी हुई है, आप अपने आप को वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, असुरक्षित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि एक गणेश मार्बेर के मालिक जो हैं अशोक यादव जी, जब रात में क्या उखाड़े थे, कुछ अपशब्द रात में भी बोल रहे थे लोग। मैं वहाँ अकेले सोया था, मैंने टोका भी, क्यों रात में क्यों उखाड़ रहे हो, तो उन्होंने कुछ उल्टा बोला कि आप आ जाइए, समझ में आ जाएगी। हम कहे कि ठीक है, आएंगे हम। इसको लेकर के आपने स्थानीय थाना में कोई आपने कंप्लेंट दर्ज कराया? एक मिनट रुकिए। उसके दूसरे दिन फिर मैंने म्यूनसिपैलिटी में कंप्लेन किया कि आपने क्यों रात में ये ईंट उखाड़ा, आप डकैती कर रहे थे या चोरी कर रहे थे? रात के समय में उखाड़ने का क्या औचित्य है? तो वो बोले कि रात में रोक है, यहाँ के ऑफिसर ने जो बोला, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने। हमने कहा कि ठीक है, तो दिन में रोक था क्या? मैंने जब प्रयास किया है फ़ोन में, आप 4 बजे के बाद और 10 बजे से पहले कभी भी फ़ोन नहीं उठाए हैं, और रात में ईंट उखाड़ने के लिए चले गए। इतने कर्मठ हो गए हैं आप। मैंने उनको बोला कि आप तो 10 से 4 तक ही फ़ोन उठाते हैं, जिसको फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं।
वो रात में तो क्या इंटेंशन था आपका? लगता है कि गलत कोई इंटेंशन है आपका। और आप जिस दिन बना है, जिस दिन उखाड़े, उसके दूसरे रात में वो फिर लोग बराबर कर दिए। तो बोले ठीक है हम दिन में उखाड़ेंगे। उनकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, वो 2 दिन के लिए चले गए गोरखपुर। कहे कि मैं शुक्रवार को उखाड़ूंगा, इसको उखाड़ूंगा। आपके ठीक है, शुक्र में शनि आप जब इच्छा हो उखाड़िए, लेकिन दिन में उखाड़िए, रात में मत उखाड़िए। दिन में उन्होंने 3 बजे समय दिया था, 3:30 से 3:45 के बीच में पहुंच गए दोनों। और वो भी पहुंचे थे, उखड़वाया इन लोगों ने, लेकिन ईंट नहीं हटाया। उस पीरियड में अशोक यादव ने हमसे कहा कि बिना हम लोगों की मर्जी के यहाँ आप रह जाइएगा। हम तो ये ऐसी दादागिरी नहीं चल रही है, भ्रम में मत पड़ो। इसी बात पर मैंने बोला कि जब सांसद साहब दिन के पीरियड में आप लोग एक साथ थे, मैंने चाहे गलते समझ लीजिए, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैक्सिमम यादव भी उधरे थे और 100% मुस्लिम उधर थे। उस समय मैं 6 साल रहा हूं यहाँ भाजपा का महामंत्री, लेकिन हम पर कोई आज तक कीचड़ या ढेला नहीं चलाया है। लेकिन मैंने किसी को रह नहीं पाया है। चलिए, तो अभी आप जो अपना मांग रख रहे हैं, हाँ। इसमें लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भी हाँ। स्थल पर निरीक्षण करने गए थे। स्थल पर निरीक्षण हुआ था? स्थल पर निरीक्षण वो करने कब गए थे ये मुझे मालूम नहीं। ये आपके नॉलेज में नहीं है? नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट, लेकिन नहीं, उन्होंने आज ये चौथा डेट आएगा 5 तारीख को। उन्होंने पहले डेट पर ही कागज़ वगैरह देख करके उन्होंने सीओ को रिपोर्ट दिया, लिखा कि तुम नापी करवाओ, इसका नापी करवा करके रिपोर्ट दो। इनको भी बुलाया दूसरे तारीख पर, म्यूनसिपैलिटी वालों को, और पूछा दूसरे तारीख पर कि आपने पर्सनल ज़मीन में बिना इजाज़त के कैसे ईंटा बिछवा दिया। आज भी आपको स्थानीय थाना के द्वारा बुलाया गया इसी विषय पर? इसी विषय पर कल भी बुलाया गया था? हाँ, जी। कल शाम को बुलाया गया था। तो वहाँ 40-50 औरतें और दूसरे मोहल्ले से भी, क्योंकि 2 गाड़ी से लोग वहाँ से फिर आए इधर, गणेश मार्बल के गाड़ी से। अभी आप जो है स्थानीय थाना अध्यक्ष के द्वारा जो इस मामले पर आपको बुलाया गया है, हाँ। आप वहाँ पहुँचेंगे? कल भी आप गए थे? हाँ, आज कल इसका कोई मतलब नतीजा नहीं निकल पाया? नहीं, वो उन्होंने लास्ट बात यही कही, देखिए जो लोग दिन में जब उखाड़ा जा रहा था तो अब सब बोल रहे थे, मुझे वहाँ रहने के लिए चैलेंज कर रहे थे कि कैसे रहेंगे। वो लोग कल मुझे चाचा चाचा कह रहे थे। हम कहे कि एक रात में बोली आपकी बदल जाती है। यहाँ थाना में बोल रहे हैं चाचा, कल बोल रहे थे कि रहना यहाँ कठिन है। चलिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं श्री भगवान सिंह, अस्थाई निवास ग्राम सरौत, पोस्ट भागर, थाना गंगपुर सिसवन, जिला। जमीन का मामला जो इस समय काफी चर्चाओं में है, और कल एक बयान आया है जिसको लेकर के प्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आइए हम उसमें जानते हैं पूरा मामला दरअसल है क्या, और क्यों इनको निशाने पे लिया जा रहा है, इनके नाम के ऊपर क्यों इस तरह का कीचड़ उठाया जा रहा है, बताइए सर। चीनी मिल का जमीन जो है हम 1999 में लिए हैं लुत्फियामा साहब से। लुत्फियामा साहब के लड़के से, डॉक्टर हारून साहब से, 1 कट्ठा 4 दूर, जबकि वो प्लॉट है 2 कट्ठा 14 दूर का, और 1 कट्ठा 4 दूर हम लिए हैं 99 में, और 1.5 कट्ठा पहले कोई लिया था, मैं किससे लिया था ये हमको पता नहीं है, और विवाद हमको तो किसी से नहीं है। अब ज़बरदस्ती लोग विवाद उसमें खोज रहा है, तो नक्शा से ज़मीन वो कागज़ में है 2 कट्ठा 14 दूर, नक्शे से वो ज़मीन उस 5 से 6 दूर कम है। तो जो भी लिया है 1.5 कट्ठा, तो ज़मीन तो दोनों आदमी में कम होगा, प्लस जो बीच से रास्ता गया हुआ है दोनों आदमी के प्लॉट के बीच से, वो दोनों आदमी ने 5-5 फीट रास्ता दिया हुआ है।
तो उनका क्या कहना है, वो किस बात को लेकर के इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? उस वक्त तक तो कोई आरोप नहीं था, जबकि ऑलरेडी हम लोग अपने में बंटवारा किए, मोहल्ले के भी काफ़ी लोग थे, वो उनका एक तरफ दे दिए ना, आपके अमीन भी थे, उसका कागज़ भी है हमारे पास, अमीन का बनाया हुआ नक्शा भी है, एक तरफ उनको दिए और एक तरफ हमको दिए। उनके डीड में भी लिखा हुआ है पश्चिम तरफ रास्ता। उनका कहना है जी कि जो जमीन है, जो आपका जो जमीन है और वो जो मकान बनाए हुए हैं, बीच के रास्ता का बारे में बता रहे हैं कि हमारी अपनी जमीन है और हमसे बिना पीछे रोड निकाल दिया गया है। उस समय नहीं जी, नहीं, रास्ता तो आज से नहीं है, 20 साल से है, और उन जमीन लिखवाए हैं 2010 में, और वो रास्ता वो बहुत पहले से ही है, ऐसा आज थोड़ी निकला है। जब हम लोग बना रहे थे, वो जब नींव देने लगे, हम भी अपना नींव देने लगे, तब हम लोग 8 फीट का रास्ता वहाँ छोड़े हुए थे, दोनों आदमी मिल करके। उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती भी किया जा रहा है हमारे साथ। कौन ज़बरदस्ती करेगा? उनका ऑलरेडी मकान बन गया है, हमारा भी बन गया है, बीच से रास्ता है, तो ज़बरदस्ती कौन करेगा उनको? उनका कहना है कि आप लोगों से उनको खतरा है, हो सकता है कि हमारे साथ कोई घटना हो सकती है, मीडिया नहीं, में इस तरह के बयान उनके आ रहे हैं। तो बयान ऐसा दे रहे हैं, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ना ही हमसे कोई बात है। एक और व्यक्ति है जैसे अशोक यादव का भी उन्होंने जिक्र किया। कहना है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती भी किया जा रहा है हमारे साथ। कौन ज़बरदस्ती करेगा? उनका ऑलरेडी मकान बन गया है, हमारा भी बन गया है, बीच से रास्ता है, तो ज़बरदस्ती कौन करेगा उनके साथ? उनका कहना है कि आप लोगों से उनको खतरा है, हो सकता है कि हमारे साथ कोई घटना हो सकती है, मीडिया में नहीं, इस तरह के बयान उनके आ रहे हैं। तो बयान ऐसा दे रहे हैं, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ना ही हमसे कोई बात है। एक और व्यक्ति है जैसे अशोक यादव का भी उन्होंने जिक्र किया। अशोक यादव का पर्सनल अगर जिक्र कर रहे हैं तो उनका कोई पर्सनल मैटर होगा, लेकिन वो रास्ता जो है आवाम है, पीछे 50 घर बना हुआ है, वहाँ 200-250 लोग रहते हैं, आप आगे से बंद कर दीजिएगा तो पीछे लोग कैसे जाएंगे? उनका ये कहना है कि जो रोड दक्षिण साइड से आ रहा है मेन रोड पे, जी, उसमें इन लोगों के माध्यम से रोड को मोड़ा गया है मेरे जमीन के तरफ। जो दूसरा जमीन हम लिए थे उसके बीचों बीच रास्ता ही लोग बनाए हैं। हाँ, ये ज़मीन तो ये अब आज लिए हैं या नहीं लिए हैं पता नहीं है, तो आज नहीं ये पैदा हो रहा है, तो ये पीछे ज़मीन लिए हैं तो ये देख कर लेना चाहिए कि रास्ता उसमें से जा रहा है, वो तो पहले से ही रास्ता जा रहा है, आज तक कोई नया रास्ता गया नहीं है। आप लोगों पर कोई कंप्लेन वगैरह भी किए थे क्या थाना में? नहीं, हमारे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है थाना में, हमसे तो अभी 3-4 महीने पहले केस किए हुए हैं सिविल में, वो ज़मीन के जब रास्ता उनका टेढ़ा हो रहा है तब वो सिविल में केस किए हुए हैं। मैं क्या मतलब से किया है अभी हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, उसका जवाब हम दे दिए हैं। पीछे जो भी लोग मकान बनाए हैं, जी क्योंकि 1-2 लोगों का मकान नहीं है, बहुत सारे लोगों का मकान है, जी तो उस स्थिति में पब्लिक का कहना है कि अगर रोड नहीं रहेगा तो हम लोग अपने घर पर कैसे पहुँचे? जी तो उसमें 10 फुट रास्ता छोड़ा गया, जी 10 फुट रास्ता छोड़ा गया है। तो उसको क्या कह रहे हैं कि मतलब हमको बंद करना है? बंद करना है तो बंद करें भाई, उनकी मर्जी, उसमें हमारा कोई पर्सनल तो मैटर है नहीं, हमारा कोई रास्ता पीछे है नहीं, हमारा पीछे ज़मीन है। यानी आपके कहने के अनुसार आपके जमीन और उनके जमीन के बीच में जो रास्ता निकला है जी। दोनों का जमीन है, आपका भी है? हाँ, मेरा भी है, उनका भी है। हमारा 1 कट्ठा 4 दूर लिखाया हुआ है, जिसमें हमारा भी निर्माण है 19 दूर में, हम बनाए 19 दूर में। रोड का नाम है कि जितना भी रोड है वो सारा मेरे जमीन में है। नहीं, अब कहने के लिए वो कुछ भी कहें। मेरा नाम हुआ है एहसानुल हक, घर हुआ हल्दियाँ, थाना पचरुखी,